स्वागत है प्यारे स्टूडेंट। आज हम लोग करने वाले हैं 10th क्लास का प्रश्नावली 3.4 का उसका दूसरा नंबर सवाल। पहला नंबर सवाल को हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर सवाल। सवाल क्या है देखते हैं। निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है बताइए। सवाल है हम लोग का 3x + 4y बराबर 10 और 2x - 2y बराबर 2। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे दोनों विधि से, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से। 3x + 4y बराबर 10, इसे हम लोग समीकरण नंबर 1 दे देंगे और इसे हम लोग समीकरण नंबर 2 दे देंगे। ठीक है। अब दो समीकरण है, इसमें से किसी एक का मान यानी x या फिर y का मान 0 करना पड़ेगा। तो हम लोग x का मान 0 करेंगे पहले। तो इसीलिए क्या करेंगे, हम लोग पहला नंबर समीकरण को हम लोग 2 से गुना कर देंगे और दूसरा नंबर समीकरण को हम लोग 3 से गुना कर देंगे। तो हम लोग समीकरण 1 को 2 से गुना करेंगे तथा समीकरण 2 को 3 से गुना करने पर, ठीक है। यहाँ हम लोग 2 से गुना करेंगे और ये वाला समीकरण को हम लोग 3 से गुना करेंगे। तो क्या होगा, 2 तिया 6, 6x + 2 चौके 8, 8y बराबर 10 दूना 20। नीचे वाला समीकरण 3 दूना 6, 6x - 3 दूना 6, 6y बराबर 3 दूना 6। अब क्या करेंगे, हम लोग नीचे वाला समीकरण है उसे हम लोग इसे हम लोग नाम दे लेते हैं पहले। इसको हम लोग 3 नंबर समीकरण और इसे हम लोग 4था नंबर समीकरण नाम दे देंगे। अब क्या करेंगे, नीचे वाला समीकरण को हम लोग पूरा समीकरण को माइनस से गुना कर देंगे। तो माइनस से गुना करेंगे तो यहाँ माइनस चिन्ह आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा और यहाँ पर भी माइनस। ठीक है। 6 से 6 घटेगा, इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है। 6 से 6 घटेगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ +8 है और यहाँ माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो 8 और 6 जुड़ जाएगा तो 14y बराबर, यहाँ 20 है, 20 से 6 घट जाएगा तो 14, यानी y बराबर 14/14 कट जाएगा। y का मान आ गया हम लोग का 1। ठीक है। अब जो y का मान है इसे हम लोग तीसरा या फिर चौथा नंबर समीकरण में पुट कर सकते हैं। तो हम लोग तीसरा नंबर समीकरण में पुट करेंगे। अब y का मान तीसरा नंबर समीकरण में रखने पर तीसरा नंबर समीकरण है हम लोग का 6x + 8y बराबर 20। 6x + 8, y का मान आ गया हम लोग का 1 बराबर 20। 6
x बराबर 20, 8 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 8 ही होगा, इधर प्लस है तो बराबर चिन्ह के इधर जाएगा तो माइनस 8। 6x बराबर 20 से 8 घटेगा तो 12, तो x का मान आ जाएगा हम लोग का 12। 6x के साथ गुना है तो इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, 6 से 12 काटेंगे तो 2 बार, यानी x का मान 2। तो हम लोग का आ गया x का मान 2 और y का मान 1। अब हम लोग इसी सवाल को प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। तो इसे नाम दे देंगे। ये हम लोग का हो गया पहला नंबर समीकरण और ये हम लोग का हो गया दूसरा नंबर समीकरण। अब दोनों में से हम लोग किसी एक समीकरण को तोड़ेंगे, तो हम लोग पहला नंबर समीकरण को तोड़ते हैं। अब एक नंबर समीकरण से पाएंगे क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10। 3x बराबर 10 है, 10। 4y को इधर ले जाएंगे तो बराबर चिन्ह के इधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, -4y। x 10 - 4y, 3x के साथ गुना है तो इक्वल के इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो इसे नाम दे देंगे हम लोग तीसरा नंबर समीकरण। अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान हम लोग दूसरा नंबर समीकरण में रखने पर अब x का मान हम लोग दूसरा नंबर समीकरण में रख देंगे। दूसरा नंबर समीकरण हम लोग का है 2x - 2y बराबर 2, ठीक है। 2x का मान निकाले हम लोग, 10 - 4y, 10 - 4y बटा 3 माइनस 2y बराबर 2। अब सिंपल हम लोग कैलकुलेशन कर देंगे। 2 को 10 के साथ गुना करेंगे तो 20 माइनस 2 को 4 के साथ गुना करेंगे तो 8y बटा 3 माइनस 2y बराबर 2। 20 - 8y माइनस 2y, 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6y। अब इसी 3 को इधर ले जाएंगे इक्वल के इधर, तो क्या होगा, 3 2 के साथ गुना हो जाएगा बराबर 3 दूना 6, ठीक है। -8y है और -6y, दोनों का आगे माइनस है तो इसीलिए हम लोग दोनों को जोड़ देंगे। 8 और 6 14, y चिन्ह हम लोग का माइनस ही रहेगा, ठीक है, बराबर 6। 20 को हम लोग बराबर चिन्ह के उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में आ जाएगा, -20। माइनस से कैंसिल नहीं होगा अभी, -14y बराबर 6 से 20 घटेगा तो 20 से 6 घटेगा तो 14। बड़ा संख्या का अगर माइनस है तो माइनस रहेगा। अब माइनस को कैंसिल कर देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 14 और यहाँ 14 y के साथ गुना है तो इधर इक्वल के इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 14 कट जाएगा तो y का मान हम लोग का आ गया 1।
अब क्या करेंगे, y का मान तीसरा नंबर समीकरण में रखने पर तो ये हम लोग का तीसरा नंबर समीकरण, इसी में पुट करेंगे। x बराबर 10 माइनस 4y बट्टा 3, x बराबर 10 माइनस 4 गुना 1 बट्टा 3। 10 से 4 घटेगा तो 6 और नीचे 3 से 6 को कटेंगे तो 2 बार। तो हम लोग का आ गया, x का मान आ गया हम लोग का 2 और y का मान आ गया हम लोग का 1। तो ये हम लोग का उत्तर हो गया। तो आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सा मेथड आप लोग के लिए आसान है। मेरे हिसाब से तो विलोपन विधि आसान होगा। विलोपन विधि बेस्ट होगा।